गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं पहुंच चुका हूँ शारदा कश्मीर में। ये देखो बर्फबारी हो रही है। आज भी बर्फबारी में कैसा लग रहा है? और कोई सवाल है तो बताओ। जब से आए वक्त एक ही सवाल करी जा रहे हो। बर्फ में आके कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। वो देखो पहाड़ों ने रंग बदल लिया, दरख्तों के रंग बदल गए। एंजॉय। अभी वहीं पे बैठे बैठे फील करें। चलते हैं हम अंदर। मम्मा से पूछते हैं। ये देखें, ये किसी ने बनाया है। कि इसकी आँखें हैं ना नाक है ना कुछ है, बस हाथ है। चलते हैं हम अंदर। इधर आके कैसा लग रहा है आपको बर्फ में? बहुत मज़ा आ रहा है और सर्दी भी बहुत लग रही है और भूख भी बहुत लग रही है। खाना बहुत महंगा है, अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये हमारा होटल है जहाँ हम ठहरे हैं। जी तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है आज हम एक ऐसी जगह हैं जो जन्नत का मंजर पेश करती है। जी हाँ, हम मौजूद हैं कश्मीर की नीलम वैली में। नीलम वैली का ये मुकाम शारदा है। ये कुदरत की खूबसूरती और सुकून का मरकज़ है। ख़ास तौर पर सर्दियों में जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो ये जगह एक ख्वाब बन जाती है। आज हम आपको शारदा के दिलकश मनाज़र, बर्फ़बारी के हसीन लम्हात, यहाँ की तारीख़, सकाफ़त के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस हसीन सफ़र में हमारे साथ हम सफ़र बनिए। शारदा कश्मीर की नीलम वैली का एक मोती जो हर मौसम में अपनी एक अलग खूबसूरती रखता है। लेकिन सर्दियों में जब हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ जाती है तो ये जगह जन्नत का नज़ारा पेश करती है। अभी मेरे दोनों बेटे हम थोड़ी सी पैदल ट्रैकिंग के साथ वो शारदा ब्रिज पर जा रहे हैं। ये शारदा ब्रिज पर हम खड़े हैं और बर्फबारी शदीद हो रही है। देख सकते हैं आप, हर चीज़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। कल रात से बर्फबारी हो रही है। ये रात गाड़ी खड़ी की थी, अभी इसकी सफाई की है और फिर बर्फ देख लें आप। कम दो इंच से ज़्यादा बर्फ जो है ना वो इसकी छत पर है। ये देखें दरवाजे। हर चीज़ ये देखिए। ये हमारी गाड़ी का हाल है जो रात को खड़ी की थी, बिल्कुल साफ हालत में। ये देखें बर्फबारी के नज़ारे और वेदर आपके सामने है। शारदा जो है ये ना सिर्फ एक हसीन सियाती मुकाम है बल्कि एक तारीख़ी अहमियत भी रखता है। इसका नाम शारदा पीठ से लिया गया है जो कदीम ज़माने में इल्म का एक बड़ा मरकज़ था। यहाँ पर अभी भी एक यूनिवर्सिटी के खंडरात टाइप आपको मिलते हैं। जब भी आप घूमने फिरने यहाँ पे आएँ तो आप लोग लाजमी इसको विज़िट करते हैं। तो उससे साबित होता है कि ये वाकई ही उस दौर में इल्म का एक बड़ा मरकज़ था। आप यहाँ आएँ तो महसूस करेंगे कि जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सुकून हासिल करने के लिए है। यहाँ की हवा, यहाँ का माहौल सब कुछ दिल को पुरसुकून कर देता है।
आप ज़माने की परेशानियाँ, घरेलू परेशानियाँ, फैमिली के मसाइल्स को इधर आकर भूल जाते हैं। और ये बर्फ़बारी, इसकी तो क्या ही बात है। तो दोस्तों, ये बर्फ़ का मज़ा ना सिर्फ यहाँ आकर ही लिया जा सकता है। वीडियो में तो आप सिर्फ नज़ारे ले सकते हैं, लेकिन वो मज़ा जो बर्फ़ का वो यहाँ पर आपको लाना ही पड़ेगा। इतनी नरम बर्फ़, यहाँ आए तो एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकें। ये लम्हे आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे। लेकिन याद रहे, बर्फ़ में ज़्यादा देर रहना चाहते हैं तो अच्छे जूते और गर्म कपड़े ज़रूर होने चाहिए आपके पास। यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी बर्फ़बारी के साथ ही जुड़ी हुई है। शदीद सर्दी के बावजूद नहायत खुश अखलाक और मेहमान नवाज लोग हैं ये। थोड़ी थोड़ी आपको शारदा की तारीख़ वगैरह भी बताते हैं। शारदा पीठ के खंडरात या इलाके के बारे में, ये सदियों पुरानी इसकी तारीख़ है। ये जगह माजी में इल्म व हिकमत का एक अजीम मरकज़ थे। शारदा पीठ इस इलाके का नाम है। कदीम ज़माने में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी यहाँ थी। यहाँ दुनिया भर से लोग इल्म हासिल करने आते थे। आज ये खंडरात में तब्दील हो चुका है, लेकिन ये अब भी अपनी तारीख़ी अहमियत रखता है। यहाँ आकर आपको एहसास होता है ये जगह ना सिर्फ कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि इसकी एक गहरी तारीख़ भी है। दोस्तों, बर्फ़बारी देखने के अलावा यहाँ की सकाफ़त को महसूस करना भी बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ के मुकामी लोगों से मुलाकात की। वो इतने मेहमान नवाज कि दिल खुश हो गया। ये कश्मीरी कहवा यहाँ की एक ख़ासियत है। आप जब भी आएँ इसको ज़रूर पिएं। सर्दी में इसका जायका और भी बढ़ जाता है। शारदा का सफ़र तभी मुकम्मल होता है जब आप यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और खाने का मज़ा लेते हैं। ये लोग अपनी सकाफ़त और रवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं, और यही बात है इस जगह को ख़ास बनाती है। हमारे पास तो टाइम शार्ट था, आपको पता हम रात पहुँचे और आज आ गए हैं, लेकिन रात को हमने जितने भी लोगों से मिले वहाँ पर बहुत ही मज़ा आया इन लोगों की मेहमान नवाजी में। शारदा में बर्फ़बारी का मौसम नवंबर से शुरू होता है और फरवरी तक जारी रहता है। लेकिन याद रहे, यहाँ के मौसम का मिजाज गैर यकीनी है। कभी बर्फ़बारी हल्की होती है और कभी इतनी ज़्यादा कि रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपने ट्रिप की प्लानिंग एहतियात से करें। बेहतर है गर्म कपड़े, अच्छे जूते और ट्रैवल गाइड के साथ रखें ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। और हमारी तरह ये आपने देखी कि हमारे पास जो गाड़ी थी ये हल्की थी, यानी कैरी डब्बा था। तो कोशिश करें कि सर्दियों में कैरी डब्बे में आप लोग ना आएं। ये हैं सनी भाई, जिनको लोगों ने बहुत मना किया ऊपर शारदा नहीं जाना, ये फिर भी लेके गए हमें। इनकी मेहरबानी। बहुत लोगों ने डराया था, अगर ये ना लेके जाते तो ये नज़ारे हम ना देख पाते। ये है नदीम भाई।
कल जब हम यहाँ से शारदा जा रहे थे तो ये मनाजिर आपको दिखाए थे। अगर आपने नहीं देखे तो हमारे पिछले व्लॉग्स में जाके देखें। तो उस वक़्त इन दरख्तों का, इस वादी का कलर और हुस्न क्या था, और आज एक रात के बाद ये बिल्कुल मंज़र ही बदल गया। आप देखें कि जो दरख्त हैं उन्होंने भी सफ़ेद चादर ओढ़ लिया, और ये दरिया का किनारा आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें यहाँ तक पूरा मैदान सफ़ेद चादर की लपेट में आ गया है, और पानी के ऊपर भी ना एक छोटी सी बारीक सी तह बर्फ़ की जमती जा रही है। ये अभी हम भी इसीलिए वापस जा रहे थे कि हमें बता दिया है कि आगे 2-3 दिन मौसम मज़ीद बर्फ़बारी की वजह से, तो बर्फ़बारी मज़ीद जारी रहेगी। हमारी गाड़ी जो होती है ना, कैरी डब्बा, ये आगे केल तक भी नहीं जा सकता था, और उसके बाद हमारे लिए वापस आना भी मुश्किल होना था, क्योंकि ये फिसलन की, ये इसकी ना 4 व्हील नहीं है, तो फिसलन की वजह से उसकी गाड़ी के स्लिप होने का डर रहता है। इसलिए हमें ना आज ही वापस आना पड़ गया। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर आप लोग आएँ तो ये छोटी छोटी एहतियात करें कि बार बार तो इतनी दूर का सफ़र किया नहीं जा सकता। आप पैसे खर्चते हैं, इतनी दूर सफ़र की थकावट लेते हैं, और लेकिन जब नज़ारों का टाइम आता है तो आपको वापस आना पड़ता है। ये एक तकलीफ़ दे मरला, लेकिन क्या करें, कुछ अपनी गलतियाँ, कुछ सफ़र हमें सिखाता है, कुछ हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट आएंगे तो हम इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेंगे बच्चों के साथ। अभी आप ये देखें, बर्फ़बारी और शदीद हो गई है, और हर चीज़ ने अपने बिल्कुल ही सफ़ेद लिबादा उड़ा हुआ है। और कल को यहाँ के क्या मंज़र थे और आज के क्या मनाज़िर हैं। रोड के टायरों के निशान बन गए हैं कि जिसकी वजह से सिर्फ वही जो जगह है ना क्लियर है, बाकी सब सफ़ेद हो गई है। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा था गाड़ी में। वो आपको पता है फिर यूट्यूब पे कॉपीराइट आता है, इसलिए उसको बंद करके तो हमें अपनी वॉइस ओवर करना पड़ रहा। मौसम बहुत ही शानदार हुआ है। दोस्तों, ये शारदा का एक हसीन सफ़र है जो हमेशा यादों में याद रहेगा। अभी हमने पीछे गाड़ी रोकी थी तो बाहर निकल के कुछ पिक्चर्स बनाई, कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनाई फैमिलीज़ की। तो बहुत इन्जॉय किया। हवा भी ठंडी चल रही थी, बर्फ़ भी हो रही थी, लेकिन इतनी सर्दी नहीं थी। चाह पाई नहीं। हाँ, तो मार लेंगे। ये यादगार देख ना जाए। हाँ, नहीं, ये बॉर्डर है, इससे आगे बिल्कुल नहीं जाना। देखो मैं आप जैसे जैसे नीचे को आ रहे हैं ना, तो आप देखें कि बर्फ़बारी ना कम होती जा रही है। अब बर्फ़बारी पहले वाली उसमें वो शिद्दत नहीं रही, कम होती जा रही है। जिस तरह और हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे को जाते रहेंगे कैरन तक, ये उम्मीद है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और हमने सुबह वहाँ पर नाश्ता भी नहीं किया था शारदा में, मौसम की वजह से निकल आए थे। तो कैरन जाके इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे।
लेकिन आपको ये नज़ारे दिखाते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये शारदा का जो सफ़र था, इसका जो व्लॉग है, ये पहले ही काफ़ी बर्फबारी के मनाज़र दिखाते दिखाते आपको एक तवील व्लॉग बनता जा रहा है। तो इसलिए इसको हम जल्दी से क्लोज़ की तरफ जाएंगे और बाकी आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। तो ये शारदा का जो हसीन सफ़र है, समझें कि बस इख्तिताम के करीब है, लेकिन ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। यहाँ आकर इंसान को एहसास होता है कि कुदरत की खूबसूरती कितनी बेमिसाल है। ये जगह सिर्फ देखने की नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है, और इसको महसूस करने के लिए आपको अपने घर के बजट में से एक छोटा सा बजट निकाल कर यहाँ आने का टाइम टेबल बनाकर आपको आना पड़ेगा। और जो आप कैमरे के मंज़र देख रहे हैं ना, यकीन जानने से कई हज़ार गुना ज़्यादा आपको यहाँ पर मज़ा आएगा, क्योंकि कैमरे का लेंस की एक लिमिट है। तो आपको एक बार यहाँ आना पड़ेगा। इस व्लॉग में इजाज़त दें। अगर हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और कमेंट में बताएं आप शारदा के कब प्रोग्राम बना रहे हैं और आप शारदा के बारे में क्या सोचते हैं। तो कमेंट्स में बताएं अगली बार हम कहाँ जाएं। मिलते हैं एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।